ये ऐसे लोग हैं बिना लड़े हम दुनिया जीत जाए। तो अब ये हम इसके लिए पूरा तैयार है। अंडमान निकोबार और जो इस साइड हमारे आइलैंड चेन है दूसरे साइड, जी जी हमने वो बनाई। और जिनफैक्ट 3 साल 3.5 साल पहले जब हमने अंडमान निकोबार कमांड की बात की, तभी उनकी नजर हमन टोटा पे आ गई। हमारे पास फ्यूल खरीदने के पैसे नहीं है। हमारे यहाँ आज हमने इंपोर्ट्स पर बैन लगाया है बहुत सारी पे, इसलिए कि हमारे पास हमारे रिजर्व्स कम है। हमारी एलसीज भी डिक्लाइन हो रही हैं क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है। तो कोई 50% श्रीलंका तो बन गए हैं ना। डिस्प्यूट जो है बहुत जल्द खत्म होने वाला नहीं है। आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए फगर भाई, अभी शायद 4-5 दिन हुए होंगे, एक कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है अभी, मतलब आई थिंक लास्ट संडे को हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मीटिंग चलती है 12 घंटे, सुबह 9:30 बजे शुरू होती है, रात को लगभग 9:30 बजे। अब हमारे इंडियन साइड पे होती है, इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर पे वो आए थे चाइनीज, तो यहाँ पे बात हुई। इससे पहले जो मीटिंग हुई हमारी, ये मोंडोक सेक्टर में हुई थी, इससे पहले जो हुई चाइनीज साइड में हुई थी, वो 14 घंटे चली थी जी। वो मीटिंग के 4 महीने बाद ये मीटिंग होती। बीच में आपने देखा होगा कि वेंगी आए थे इंडिया, कमर्शियल फ्लाइट में घूमते फिरते, और वो यहाँ के क्या कह रहे थे, देखिए चाइना का ट्रेड दुनिया भर में स्क्वीज हो रहा है, आप समझिए, दुनिया भर में ट्रेड स्क्वीज हो रहा है, एक्सपोर्ट होने का चाइना से। वो कह रहे थे यार आप हमारे से ट्रेड बढ़ाओ, रिलेशन बढ़ाओ, हम साथ काम करते हैं। तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्लियर बोला यार जब तक तुम 2 साल पुरानी पोजीशन पे नहीं जाओगे, हम पोजीशन पे नहीं आते अपनी वापस जो पुरानी थी, तब तक इट कैन नॉट बी बिजनेस लाइक यूजुअल। उनका कहना ये है कि तुम पहले ट्रेड शुरू करो, फिर हम पीछे जाएंगे। हमारा कहना ये पहले तुम पीछे जाओ, हम भी अपनी पोजीशन पे पूछे जाएंगे, क्योंकि 50,000 से 1 लाख फौज ये आमने सामने खड़ी है। कहीं जगह तो फखर भाई 1 किलोमीटर से कम भी डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है, सब असला बारूद बम जो भी है, एंटी एयरक्राफ्ट गन में सब है। इसीलिए कोर कमांडर लेवल पे एक हॉटलाइन भी, ताकि कोई आउट ऑफ सिचुएशन ना हो। बिल्कुल। तो ये हमने उनको बोला। अब चाइना की फंसा कहां, चाइना फंसा है ट्रेड में। चाइना का इंडिया से बहुत पॉजिटिव ट्रेड है, अगर यूएस के बाद जो सेकंड पॉजिटिव ट्रेड है वो इंडिया के साथ। कहता है यार तुम ट्रेड करो, हमने कहा भाई हमें ट्रेड करना नहीं। अब चाइना ये भी देख रहा है इंडिया आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सब चीजें धीरे धीरे कर रहा है। तो चाइना को लग रहा है ये विंडो कम होती जा रही है, तो दे आर ट्राइंग टू यूज बॉर्डर पोजिशनिंग एज अ बार्गेनिंग चिप फॉर ट्रेड। वी आर सेइंग कि आप अपनी पुरानी पोजीशन पे जाओ, फिर ट्रेड वेड की बातें होती रहेंगी, तब तक इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। अब की बार क्या कोर कमांडर साहब, कोर कमांडर लेवल पे मीटिंग हुई, तो क्या वो आप देखिए उस दिन दलाई लामा साहब लद्दाख में थे। बिल्कुल, दलाई लामा साहब लद्दाख में और मीटिंग होना, आप मान के चल सकते चीनी कभी कुछ नहीं मानेंगे। क्यों? ठीक। अब उन्हें दिख गया होगा दलाई लामा, तो ना 1 महीना वहां उन्होंने गुजारना है गालिबन लद्दाख। फर्क नहीं पड़ता उन्हें। अरे साहब लास्ट टाइम मोदी जी ने उनको उनके जन्मदिन पे बधाई दी, यूएस प्रेसिडेंट भी देते हैं, उन्हें उस पर तकलीफ है, उस पे उनके फॉरेन मिनिस्टर आके बयान देते हैं, उस पे फॉरेन मिनिस्टर इस पे भी दिया ना कि अभी जब लद्दाख गए तो उस पे भी तो चाइना ने रिएक्ट किया था। जब जिस दिन मीटिंग हुई वो लद्दाख, तो मेरा ये पर्सनल आकलन था कि इस मीटिंग में कुछ होना नहीं है। चाइनीज ये स्टैंड स्टिल बनाना चाहते हैं। हम दिमचोक और डिप्सांग की बात करें, वो कहते हैं दिमचोक तो एजेंडा पे ही नहीं है। अब वही वाली बात है ना, आप जा रहे हो बीए का पेपर भरने, तो मैं बोल रहा हूँ यार आप तो कॉमर्स के आप तो आर्ट्स के स्टूडेंट ही नहीं, आपको बीएससी का पेपर भर रहा है। बोले यार मैं तो कॉमर्स से, हमने कह रहा, मैं कहा नहीं आज एग्जाम केमिस्ट्री का है, तो हम दोनों यही लड़ते रहेंगे कि आपको एग्जाम किसका देना, मैं किसका क्वेश्चन पेपर दूं, जबकि मेरे को भी पता आप कॉमर्स का पेपर लिखने आए हो, पर मैं डिस्प्यूट करने के लिए नहीं आज एग्जाम केमिस्ट्री का, फखर भाई आप केमिस्ट्री का पेपर भरो। बोला भाई कॉमर्स का एग्जाम है, तो आप केमिस्ट्री कहां से आ गई? ये वही कर रहे हैं कि जितना यहाँ स्टैंड स्टिल होगा, पहले उन्हें लगा था इंडिया घबरा जाएगा, डर जाएगा, भाग जाएगा, 2 साल तक टिकेंगे नहीं है। जब उन्हें मेरा डिप्लॉयमेंट दिख रहा है, कोई टस से का मसला नहीं, और आप एक जहाज लाते हो हम भी ले आते हैं, आप एक तोप ले आते हो हम भी एक ले आते हैं, स्पाई उतने ही है। देखो हम छोटी कंट्री तो है नहीं कि रानस हो, न्यूक्लियर ट्राइड आप जीत सकते नहीं। अब जी जिनपिंग नीड्स अ फेस, फखर भाई ही नीड्स अ फेस टू गो बैक। ये जो भूटान में जो विलेज लगा है ना, हमारा कल परसों नेशनल टीवी पे डिबेट था, मैंने कहा उसको फेस चाहिए। अब पॉलिट ब्यूरो में जाएगा, बोलेगा 2 साल तुमने वहां फौजें बिठा के क्या कर लिया, क्या अचीव कर लिया, कुछ नहीं किया। अब वो कहेगा देखो जी मैंने इंडिया के लिए भूटान के उस साइड पे फ्रंट खोला जो चाइना से मिलता है। अब इंडिया है इंटरवीन कर नहीं सकता, पर इन विलेजेस को आई कैन यूज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, एक स्टोरी बनाएगा कि देखो नाउ टू एग्जिट द सिचुएशन ही नीड्स फेस। और चाइनीज कल्चर में फखर भाई द फेस ऑफ टॉप मैन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुनिया गई तेल लेने, कंट्री गई तेल लेने, द टॉप मैन शुड नॉट लूज फेस। हमारे आपके कल्चर में वो बात नहीं है, हम तो माफी मांग लेंगे, बोले गलती हो गई। बिल्कुल हो जाता है, गलती हो गई, वहां नहीं है। आपने आज तक चाइना की इतिहास उठाई है, आपने एक चाइनीज लीडर को ये बोलते हुए देखा गलती हो गई? कोई नहीं बोलेगा। 100 साल का इतिहास उठाओ,
ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रेवोल्यूशन, 6 करोड़ लोगों अपने मार चुके। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन में 6 करोड़ लोग वो मार चुके। 60 मिलियन पीपल ऑफ देव किल्ड, माओ जेडुंग ने ये किया था, 60 मिलियन पीपल डाइड। हिटलर ने 6 मिलियन जीव मारे, दुनिया भर में उसके पोस्ट लगाने। मैंने कहा हिटलर अच्छा बंदा था, दुनिया जानती हिटलर को। क्या दुनिया जानती कि माओ जेडुंग ने 60 मिलियन लोग मारे, 6 करोड़ लोग मारे? हिटलर ने 60 लाख मारे थे, ये 6 करोड़ मार चुका है, 10 टाइम्स द हिटलर। इसका नाम कहीं नहीं है हिस्ट्री में। मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन। तो दे किल्ड, अगर ये अपने 6 करोड़ लोग मार सकते हैं एक्सपेरिमेंट करते करते, तो दुनिया की औकात क्या? कि जो असल माशी बीमारी है उसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं करेंसी क्राइसिस। यानी कि आपके पास डॉलर का एक संगीन, एक शदीद किस्म का भुगतान है। स्टेट बैंक के पास वो क्लेम ये कर रहा है कि उसके पास $9.5 बिलियन पड़े हैं। क्या उसमें से हम कितना खर्च कर सकते हैं? हमने वो जो उधार ले रखे हैं उसके ऊपर हमने क्या मुआहदे कर रखे हैं? अब अगर आपको मैं मोटा मोटा हिसाब बताऊं तो अगले 12 महीनों में तकरीबन $36 अरब पाकिस्तान को चाहिए। उसमें से अगर आप अच्छी खबर गिन लें तो तकरीबन $31 अरब का अरेंजमेंट हो चुका है। $5 बिलियन का गैप नजर आ रहा है। उसमें से $1 बिलियन हम कह रहे हैं कि हमें IMF से मिलना है, लेकिन IMF ये कह रहा है कि जब तक जो बकिया $4 बिलियन का आप हिसाब हमें नहीं देंगे, कोई मुल्क गारंटी नहीं करेगा, तो शायद हम भी आपको $1 बिलियन ना दे पाए। श्रीलंका के मॉडल से हम कुछ सबक सीखना चाहते हैं तो 2 अस्पाक उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आते हैं। पहला सबक तो ये है कि जिस मुल्क में माली बदइंतजामी, और वो भी लंबे अरसे की 10, 15, 20 साल से हो रही हो, उसमें आप सियासी अफरा तफरी को जमा कर दें तो नतीजा श्रीलंका निकलता है। अब पाकिस्तान की आप सोचिए कि जो हमारी माली बदइंतजामियां हैं वो पिछले 10, 15, 20 साल से चल रही हैं, लेकिन इस किस्म की सियासी अफरा तफरी जो भी नजर आ रही है वो शायद मैंने तो पहले नहीं देखी। अब इन दोनों को जमा कर दें तो मामला जो है वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तशवीशनाक, मतलब मैंने मुज़म्मिल साहब सीरियसली अपने करियर में, अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की माशी हालत को इस खतरनाक रुख में जाता पहले कभी नहीं देखा। तो आपको लगता है पीर को रुपए की कदर और गिरेगी? देखिए, अगर तो ये सियासी अफरा तफरी जारी रही, अगर ये गैर यकीनी की फजा सियासत के हवाले से जारी रही, तो यकीनन रुपया भी मजीद गिरेगा। अगर पिछले 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत तो बहुत मुस्तहकम हुकूमत थी, तब तो फिर हालात बहुत अच्छे थे, रहने चाहिए थे आपके ख्याल में? तब भी आप कहते थे मईशत ठीक नहीं है। मुज़म्मिल साहब, इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये कोई वक्त नहीं है कि पिछले 4 साल को डिस्कस किया जाए। हम ये डिस्कस करें कि जिम्मेदारी किसकी है, हम ये डिस्कस करें कि गलती किसकी है। इस वक्त तो हमें फोकस करना है कि मईशत का जो रुख है उसको तब्दील किस तरह करना है। यानी कि आप सोचिए कि श्रीलंका में हालात क्या हुए। उनके पास उनके पास तिजारती खसारा आता है, उसके बाद उनके पास खजाने में डॉलर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद उनकी करेंसी क्रैश कर देती है। करेंसी क्रैश करने के बाद उनके पास तेल खत्म हो जाता है, फिर उनके पास 10-10, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, फिर उनके पास जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो अद्वियात हैं, वो खत्म हो जाती हैं, फिर सोशल अनरेस्ट शुरू हो जाता है, फिर पुरतशद्दुद जो एहतजाज शुरू हो जाता है, और फिर फौज आ जाती है। ये साइकिल हमने पिछले 1.5-2 महीने में श्रीलंका में होता देखा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग आज इसलिए है कि हमारे पास फ्यूल खरीदने के पैसे नहीं हैं। हमारे यहाँ आज हमने इंपोर्ट्स पर बैन लगाया है बहुत सारी पे, इसलिए कि हमारे पास हमारे रिजर्व्स कम